बच्चों, आज जो हम हैं मस्कन अपना अपना इस सबक का आखिरी पड़ाव हमारा मस्ट इसको हल करने जा रहे हैं। यहाँ कुछ सवाल है। पहला सवाल जो है यहाँ पर दिया हुआ है, बेटा क्या करेंगे भला। थोड़ा सोचने के लिए कहा गया है यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ आपको। आजकल कई शहरों में परिंदों की तादाद कम होती जा रही है। कई शहरों में जो है परिंदों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो ये कुछ सवाल हमें बता रहा है कि इसकी क्या वजह हो सकती है। इनकी तादाद में इजाफा होना चाहिए, बल्कि कम नहीं होना चाहिए बल्कि बढ़ना चाहिए। तो इसकी क्या वजह है कि वो कम हो रहे हैं। तो एक तो ये है कि मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है। मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया मतलब हमारे पास आसपास मोबाइल टावर बढ़ गए हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाली जो रेज़ होती है, जो वेव्स होती है, जो ध्वनि होती है, उससे जो है परिंदों की जान को बहुत ख़तरा होता है, उन पर बहुत असर होता है और वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए उनकी तादाद कम होती है। और अगले पड़ाव की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने ही है, बहुत ही अच्छे सवाल है। आओ दिमाग पर जोर दें। जोर दें यानी आपको थोड़ा सोचना है और जवाब देना है। चींटियाँ किस चीज़ से अपना घर बनाती है। चींटियाँ जो है किस चीज़ से नहीं बल्कि नरम मुलायम मिट्टी के अंदर ही अपना घर वो बनाती है। इसे चींटियों की बाम्बी कहते हैं। ओके, अब ये क्यों कहा जाता है कि बिच्छू पत्थर के नीचे मिलता है। बिच्छू पत्थर के नीचे मिलता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि बिच्छू का जो मस्कन है पत्थर ही होता है। जहाँ पथरीला इलाका होगा वहाँ पर ही बिच्छू पाए जाते हैं, क्योंकि पत्थर का रंग और बिच्छू का रंग छुपने में उसको बड़ी आसानी होती है। और ऐसे इलाके में ही वो पैदा होता है, बड़ा होता है। वहाँ पे उसको खाने के लिए कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बिच्छू पत्थर के नीचे मिलता है, क्योंकि वो पत्थर के नीचे ही ठिकाना बनाता है छुपने के लिए। अब अगला सवाल है हमारा, कुछ कबूतर फाख्ता जंगल छोड़कर इंसान की बस्ती के करीब रहने के लिए। कुछ कबूतर और फाख्ता जंगल छोड़कर इंसानों की बस्ती के करीब रहने के लिए आए। और क्या कह रहा है वो, कुछ चूहे भी इंसानों की बस्ती के करीब रहने लगे। इसकी क्या वजह हो सकती है। सवाल हमारा पूरा मुकम्मल है बेटा। इसकी क्या वजह हो सकती है कि भाई कबूतर फाख्ता जंगल छोड़कर और चूहे, और कौन है, चूहे इंसान की बस्ती के करीब आकर क्यों रहने लगे। देखिए, इंसान जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है अनाज की, और कुछ चीज़ें जो ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, वो कूड़े दान में डाल लेता है। तो परिंदों के लिए बड़ा आसान होता है इसे हासिल करना, क्योंकि जंगल दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं, इंसान की आबादी बढ़ रही है। तो वो हमारे इलाकों में नहीं आए बल्कि हम उनके इलाकों में जा रहे हैं। तो उनके ठिकाने ख़त्म हो गए हैं, उनके जो मस्कन है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे वगैरह। तो वो पेड़ पौधे के अलावा बिल्डिंगों के ऊपर कहीं कहाँ कहीं कहीं पर भी अगर जगह मिलती है छुपने के लिए, सारे के लिए, वहाँ अपना घर बना लेते हैं। उन्हें खाने के लिए कुछ खाने के लिए मिल जाता है, लोग भी उनके लिए कुछ डाल लेते हैं, दालें वगैरह, गेहूँ चावल वगैरह पे, तो वो खा लेते हैं, या कुछ कच्चेदान में से कुछ खा लेते हैं। तो परिंदे जो है, कबूतर फाख्ता जो है, इंसान की आबादी करीब आ गए। चूहे इसलिए आते हैं कि चूहों को मालूम है कचरा गंदगी है, तो चूहे वहाँ से बराबर खा लेते हैं। लोगों के घरों में घुस कर वहाँ पे क्योंकि घुस कर आसानी से कुछ भी चीज़ खा सकते हैं, बिल वगैरह बनाकर। तो इसलिए वो भी इंसानी आबादी में रहने लगे हैं। नीचे दी हुई तस्वीर देखकर जानवर और उनके मस्कन की जोड़ियाँ लगानी है। मस्कन की जोड़ियाँ लगाओ। देखिए तस्वीर दिख रही है आपको, इनमें जोड़ना है। पहले यहाँ चीज़ें क्या है, क्या इसे क्या कहते हैं, घोंसला कहते हैं, इसे डरबा कहेंगे, इसे कहेंगे गछार कहेंगे, गछार गछार जो भी है जहाँ शेर रहता है, इसे कहते हैं बिल। अब ये चिड़िया और ये चूहा, ये मुर्गी और ये शेर, अब इनके जोड़ियाँ लगानी है। कौन कहाँ रहता है, ये घोंसला किसके लिए होगा, ये चूहे के लिए तो नहीं होगा बल्कि चिड़िया के लिए, है ना। इसकी जोड़ी लग चुकी है। अब ये डरबा, डरबे में कौन रहेगा, डरबे के अंदर शेर थोड़ी रहेगा, डरबे में तो मुर्गी रहेंगी। अब ये बिल है, बिल में कौन रहेगा, शेर रहेगा नहीं बल्कि चूहा रहेगा। अब शेर जो बच गया ये कछार में चला गया, गार में चला गया, है ना। ओके, इस तरह जोड़ियाँ लगानी है हमें। फिर से बता रहा हूँ किस तरह। ये घोंसला चिड़िया के लिए, ये चूहे के लिए बिल, ये जो डरबा है ये मुर्गी के लिए, और शेर के लिए गार। फिर से देखिए लास्ट बार, चूहा बिल में जाएगा, चिड़िया घोंसले में जाएंगी, मुर्गी डरबे में जाएंगी, शेर गार में जाएगा। ओके, चलिए अल्लाह हाफिज़। आगे बढ़ते हैं। खाली जगह पूर्ण करो, आपको खाली जगह मुकम्मल करना है।
तमाम परिंदों के घोंसले डैश नहीं होते। तो हमें ढूंढना है इस लाइन को, इतनी लाइन को, तमाम परिंदों के घोंसले और नहीं होते, बीच में कुछ उड़ गया है जिसे हम खाली जगह कहते हैं, उसमें क्या आना चाहिए, ऊपर ढूंढना है हमें। ये हमें ऊपर ही मिलेगा। यहाँ हम जूम करते हैं इस लाइन में, देखिए आपके सामने ही है जवाब इसका। देखिए तमाम परिंदों के घोंसले, यहाँ तक लिखा हुआ है, फिर नहीं होते लिखा हुआ है, बीच में एक छोड़ दिया गया है। जो छोड़ा हुआ है मैं इसको फिर से आपके सामने बता रहा हूँ, इतना हिस्सा छोड़ दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, एक जैसे। तो आसान है, देखिए तमाम परिंदों के घोंसले एक जैसे नहीं होते, तो वहाँ पे एक जैसे आएगा। ओके, तो उस जगह पे आएगा एक जैसे। यहाँ हमें लिखना है एक जैसे। ओके, अब हम देखते हैं डैश नामी परिंदा चिड़िया से छोटा होता है। चिड़िया से छोटा होता है परिंदा, डैश नामी परिंदा चिड़िया से छोटा होता है। तो उससे पहले कुछ उड़ गया है यहाँ पर, तो हमें वो ढूंढना है। तो लास्ट वाला हमें पहले देखना पड़ेगा लाइन में ऊपर। तो ऊपर हम बढ़ते हैं, आगे 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 आगे, यस यहाँ पर देखते हैं। ये चिड़िया से छोटा होता है कौन, दर्जी परिंदा। दिख रहा है आपको, दर्जी परिंदा चिड़िया से छोटा होता है। तो वहाँ पे आएगा दर्जी परिंदा। वहाँ क्या आएगा, दर्जी परिंदा आएगा। क्या आएगा वहाँ पे, वहाँ पे आएगा दर्जी परिंदा। हम यहाँ लिखेंगे दर्जी परिंदा, दाल रे दर्जी, और आखिरी में लिखेंगे परिंदा। यहाँ पे परिंदा हो गया, नामी परिंदा, दर्जी नामी परिंदा चिड़िया छोटा होता है। हो गया। अब है कुछ जानवर मस्कन के लिए अपने तौर पर डैश नहीं करते। क्या नहीं करते होंगे कुछ जानवर अपनी मस्कन के लिए, वो ढूंढना है हमें वो लाइन को। यहाँ पर देखिए, कुछ जानवर मस्कन के लिए अपने तौर पर नहीं करते। यहाँ पे कितने लफ्ज़ छोड़ दिया उसने, कोशिश, क्या छोड़ दिया, कोशिश छोड़ दिया उसने। देखिए कुछ जानवर अपने तौर पर नहीं करते कोशिश, तो वहाँ पे आ जाएगा कोशिश, आ जाएगा बेटा। अब अगला सवाल है यहाँ पे, शेर, चीता और एक जानवर का नाम यहाँ पे छोड़ दिया उसने, पहाड़ों के गारों में रहते हैं। तो कौन सा जानवर है वो, ऊपर हमें थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर नहीं आना है हमें। यस यहाँ पे, यहाँ है शेर, चीता, लक्कड़बग्घा। लक्कड़बग्घा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहाड़ों के गारों में रहते हैं। तो बस ये जवाब है इसी के अंदर, इस लाइन में ही लक्कड़बग्घा बोल गया है वो बस। अब बारी आती है अगले सवाल की। घोड़े के मस्कन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं हमें देखना है। घोड़े का मस्कन यहीं बना हुआ तस्वीर है, यहाँ पे देखिए, घोड़े के मस्कन को अस्तबल कहते हैं। ये इसके अंदर अस्तबल वो छोड़ दिया उसने। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पड़ाव और आखिरी पड़ाव की तरफ। इस सबक के नीचे दिए हुए सवालों के जवाब आपको लिखना है बेटा। यहाँ है, दर्जी चिड़िया पत्तों को सीने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करती है। सीने के लिए, पहले दर्जी परिंदा कहाँ लिखा हुआ था उसके बारे में, तो वहाँ जाएंगे हम लोग सब। यहाँ पे लिखा हुआ है, सीने के लिए वो धागे की जगह बारीक बेल का इस्तेमाल करता है। बारीक बेल का इस्तेमाल करता है। देखिए इतना सा जवाब है, बात सीने के लिए वो धागे की जगह बारीक बेल का इस्तेमाल करता है। इस डब्बे के अंदर जवाब है, दिख रहा है आपको। हो गया। अब ये सवाल नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे इसके, है ना। अंडे खाने वाले जानवरों को बया के घोंसले में जाना क्यों मुश्किल होता है। सवाल आपके सामने ही है बेटा, फिर से पढ़ रहा हूँ कि अंडे खाने वाले जानवरों को बया के घोंसले में जाना क्यों मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, तो बया का घोंसला कहाँ बना हुआ है, पहले वहाँ जाएंगे हम।
आगे यहाँ पर इसी में जवाब, सवाल का जवाब मिलेगा बेटा यहाँ पर ही। देखिए बैया जो है घोंसले के लिए पानी के करीब कांटेदार दरख्त पसंद करता है। घोंसले के लिए पानी के करीब कांटेदार दरख्त पसंद करता है। दरख्त की कुछ शाखें पानी में झुकी हुई होती है, पानी में झुकी हुई होती है, कुछ शाखें पानी में झुकी होती है। इनमें ऊंची शाख पर बैया का घोंसला होता है। देखो बेटा, शाखें पानी में झुकी होती है, इनमें ऊंची शाख पर बैया का घोंसला होता है। उससे क्या होता है, एक तो कांटेदार दरख्त है, दूसरा ऊंची शाखें पानी में झुकी हुई है, और ऊंची शाख पर बैया का जो है घोंसला होता है। तो अंडे खाने वाले जानवर वहाँ मुश्किल होता है, अंडे खाने वाले जानवरों को वहाँ जाना मुश्किल होता है, अंडे खाने वाले जानवरों को वहाँ जाना मुश्किल होता है। ओके, ये जवाब था उसका। और आखिरी सवाल है इसका यहाँ पर, परिंदे घोंसलों को नर्म और गर्म किस तरह बनाते हैं? नर्म और गर्म किस तरह बनाते हैं परिंदे घोंसलों को? तो बेटा इसका एक ही आसान सा जवाब है कि घोंसला बनाने के लिए परिंदे घास फूस और तिनकों का इस्तेमाल करते हैं। दिख रहा है आपको? घोंसला बनाने के लिए परिंदे घास फूस और तिनकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कपास, डोर या सुतली के टुकड़े भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए घोंसले अंदर से नरम और गर्म होते हैं। थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए घोंसला बनाने के लिए परिंदे घास फूस और तिनकों का इस्तेमाल करते हैं, कपास, डोर या सुतली के टुकड़े भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए घोंसले अंदर नरम और गर्म होते हैं। हो गया, ये भी आपको जवाब मिल गया। अब हम अगले सवाल की तरफ। सीमेंट से बने हुए घरों में चूहे और घूस आसानी से क्यों नहीं आते? सवाल दोहरा रहा हूँ, सीमेंट से बने हुए घरों में चूहे और घूस आसानी से क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते हैं, क्या वजह है? तो यहाँ बिल है, यहाँ पे इसका जवाब मिलेगा आपको चूहे की बिल के पास। सीमेंट के ज़रिए बनाए गए घरों में वो नहीं आते क्योंकि सीमेंट के घरों को खोद नहीं पाते, क्योंकि वो सीमेंट के घरों को खोद नहीं पाते, इसलिए वो नहीं आ पाते। यही जवाब था हमारा। अब ये आखिरी सवाल है, अंधेरे गारों में रहने वाली चिमगादड़ें और कहाँ अपना मस्कन बनाती है? देखो चिमगादड़ें जो है अपना घर कहाँ बनाती है, मस्कन कहाँ बनाती है बेटा? चिमगादड़ें कहाँ पे तस्वीर बनी? यहाँ पर देखिए ऊंचे दरख्तों पर रहती है, और चिमगादड़ें जो है पहाड़ों की गारों में भी रहती है। इसके अलावा आखिरी चीज़ दीजिए उसने कि कभी कभी वो पुरानी और सुनसान इमारतों में भी रहती है, सुनसान इमारतें जहाँ पर इंसान नहीं जाता है, कई सालों से बंद पड़ी है। तो इस तरह ये हमारा सबक यहाँ पर ख़त्म होता है। ये आखिरी हिस्सा मस्कन अपना अपना पूरा मुकम्मल हो गया है। सवाल जवाब के इसे याद करो, समझो, मश्क करो, बार बार इस वीडियो को बहुत सारे देखो और सब्सक्राइब करके इसको समझने की कोशिश करो बेटा। वीडियो देखना मकसद है, लेकिन देखकर समझना मकसद है, इसलिए वीडियो बनाएंगे इतनी मेहनत से ताकि आप लोग ध्यान दें और हर वीडियो को सुने जिस तरह आप कार्टून शो देखते हो, और इसको याद रखें। चलिए, अल्लाह हाफिज़।